खूबसूरत लड़की का नाम माया है। माया को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। माया जब शहर में तालीम हासिल करती थी तब उसने एक ब्यूटी पार्लर से हुस्न संवारने का हुनर सीखा था। अरे वाह माया, तुझे हुस्न संवारना अच्छे से आता है। क्यों नहीं आएगा, मैंने हुस्न संवारने का हुनर सीखा है। अरे वाह, और तुझे मालूम है मेरा ख्वाब है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर डालूं। अच्छा है, तो कब डाल रही हो ब्यूटी पार्लर? शादी के बाद। तुझे तो अब्बू का मालूम है, वो पैसे ही नहीं देंगे। उनको तो ऐसा लगता है कि शादी ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर डालकर क्या मैं अपनी बेटी की कमाई खाऊंगा। चंद दिनों बाद माया के नस्बत के लिए मनोज के लोग आए। ये मेरी लाडली है माया, बीए किया है। ये मेरा भतीजा है, पढ़ा लिखा है और हुकूमत का खादिम भी है। अरे वाह, हुकूमत का खादिम, ये खुशनसीबी है। सबका मुंह मीठा करवाइए। माया के अब्बू को हुकूमती खिदमत करने वाले की ही जरूरत थी और मनोज को तो पहली ही नजर में माया मानिंद आ गई। वो थी ही इतनी हसीन। और 1 साल बाद माया का निकाह मनोज से हो गया। शादी के कुछ अरसे बाद ही माया ने अपना ख्वाब मनोज को बताया। मेरा ख्वाब है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलूं। बहुत अच्छे, जरूर खोलेंगे। क्योंकि माया अक्सर ब्यूटी पार्लर की बात करती, इस वजह से मनोज ऊब चुका था। ब्यूटी पार्लर। हाँ। एक दिन माया भड़क गई। कितनी बार आपसे जिक्र करूं, मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है। तुम्हें तो मेरी माशी हालत पता है ना, ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माया सोचने लगी, ये है ना मेरे जेवर, ये किस काम आएंगे? लेकिन ये तो तुम्हारे बाबा जान ने दिया है। तो क्या हुआ, अगर वक्त पर मेरे काम नहीं आए तो इनका क्या फायदा? आप इसे फरोख्त करिए और मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। ठीक है। मनोज बाजार गया और उसने वो जेवर फरोख्त किए और सारे के सारे पैसे माया के हाथ में दे दिए। माया पैसे देखकर बहुत खुश हुई। दूसरे दिन माया ने बाजार से सारा सामान खरीद लिया और चंद दिनों बाद माया ने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल दिया और देहात की सभी खवातीन माया के ब्यूटी पार्लर आया करती। माया बेहद खुश थी। खुदा के करम से उसका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था और आमदनी भी अच्छी थी। महीने के आखिर में मनोज हिसाब किताब करने बैठ गया। इस महीने तुमने 20,000 का मुनाफा कमाया है। मैं ना कहती थी। हाँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम दौलतमंद बन जाएंगे। माया ने अपने ब्यूटी पार्लर का काम जारी रखा। 1 साल बाद उसने एक दुकान खरीदी और उसमें अपना ब्यूटी पार्लर खोला। देखते ही देखते माया का घर आलीशान हो चुका था। इस तरह माया ने ब्यूटी पार्लर का काम पूरा करके न सिर्फ अपना ख्वाब पूरा किया बल्कि अपने शौहर की मदद भी की। उनका खानदान पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। माजी की बात है, वीरपुर में सपना और माया नाम की 2 बहनें रहती थीं। सपना का रंग स्याह था जबकि माया साफ रंग की थी। सपना जब बाग में चहलकदमी करने जाती तो माया अपनी दोस्तों के साथ सपना का मजाक उड़ाती। बेचारी सपना काली कलूटी बैंगन रूठी। इसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा, मालूम नहीं इसकी शादी कैसे होगी। माया की बातें सुनकर सपना को बहुत तकलीफ होती है। घर जाकर सपना रोती है और अपने वालिद से कहती है, बाबा, माया अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती है और वो कहती है कि मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। रो मत मेरी बच्ची, इंसान की असली खूबसूरती उसके रंग मौफिकत में नहीं होती, उसकी सीरत और रवैये में होती है। एक ना एक दिन तुम मेरी बात जरूर समझ जाओगी। माया दिन भर जंगल में नहर के पास बैठकर अपने बाल संवारती रहती और अपने साए को नहर में देखकर कमर अदाएं करती। इस पूरे इलाके में मुझसे खूबसूरत भला कौन होगी? जरा देखो तो मेरा रंग कितना साफ है। जरूर मेरी शादी सरदार के फर्जंद के साथ होगी और सपना और बाकी लड़कियां इन्हीं झोपड़ियों में सड़ती रहेंगी। हाँ। चंद अरसे बाद सपना और माया के वालिद का इंतकाल हो जाता है। सुनो माया, अब हमारे वालिद तो रहे नहीं, हमें ही घर के अखराजात पूरे करने होंगे। चलो जंगल चलकर कुछ लकड़ियाँ काट लाते हैं, फिर उन्हें बाजार में फरोख्त कर देंगे। इस तरह से खाने भर के पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगी? तुम्हारे नजरिए से मैं भी तुम्हारी तरह स्याह हो जाऊं? मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी हूँ। भागो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो।
सपना बेचारी जंगल में अकेले ही लकड़ियाँ काटने जाती है। उन्हीं लम्हात देहात के सरदार का फर्जंद धनवीर जंगल में शिकार करने आता है। धनवीर एक हिरन का शिकार करने के लिए हिरन के पीछे दौड़ता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। धनवीर गिर पड़ता है और उसके सर पर चोट आती है, जिसे वो गश खाकर बेहोश हो जाता है। सपना जब लकड़ियाँ काट कर लौट रही होती है तो उसकी नजर धनवीर पर पड़ती है। अरे, ये कौन जख्मी हो गया? सपना धनवीर को ले जाकर एक दरख्त के साए में लिटा देती है। फिर वो नहर से पानी लाकर धनवीर का पैर साफ करती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। फिर धनवीर को होश आता है। मैं लकड़ियाँ काटकर घर जा रही थी तो आप रास्ते में जख्मी हालत में पड़े थे। आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई। क्या आप हमसे निकाह करेंगी? सपना की सरदार के फर्जंद से शादी हो जाती है और वो सरदार के घर की बहू बनकर घर पहुंचती है। सपना की सास सपना को देखकर खुश नहीं होती। अरे बेटा धनवीर, ये तू कैसी लड़की से शादी करके आ गया? ऐसा स्याह रंग हमारे खानदान में किसी का भी नहीं है। माँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अरे, मोहब्बत ही करनी थी तो किसी हूर से कर लेता। ऐसी स्याह लड़की से शादी करके तूने तो खानदान पर दाग लगा दिया। जब बहू स्याह है तो औलादे भी स्याह पैदा होंगी। सपना अपनी सास के तंज सुनकर बहुत तकलीफ में होती है। सपना बेचारी को पता नहीं था कि उसे यहाँ भी अश्क बहाने पड़ेंगे। सपना घर के सारे काम अंजाम देती है। घर के कपड़े धोती है, खाना बनाती है, बर्तन धोती है। फिर भी सपना की सास उसे तंज कसती है। एक दिन शब में सपना की सास के पैरों में बहुत तेज दर्द होता है। सरदार और सरदार का फर्जंद किसी काम से बाहर गए होते हैं। घर पर सिर्फ सपना होती है। अरे, मर गई रे। सपना अपनी सास के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ? मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सपना घर के बाहर जाकर देखती है, लेकिन इर्द गिर्द कोई सवारी नहीं मिलती जिसे वो अपनी सास को दवा खाने ले जा सके। तभी सपना अपनी सास से जाकर कहती है, इतनी रात में सवारी तो नहीं मिल रही है माँ, तुम मेरी पुश्त पर बैठ जाओ। मैं अपनी पुश्त पर बिठाकर आपको दवा खाने ले चलती हूँ। अपनी सास को अपनी पुश्त पर लाद कर सपना उन्हें दवा खाने पहुँचा देती है। आपको गठिया हो गया है। मैं आपको तेल दे रहा हूँ। 40 दिनों तक लगातार इन पैरों पर मालिश करिएगा। सपना 40 दिन तक अपनी सास की खिदमत करती है। सास का पैर का दर्द ठीक हो जाता है। तभी एक दिन सपना की सास सपना से कहती है, बेटी तू गोरी भले ही ना हो, लेकिन तू बहुत हुनरमंद है। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुझे बहुत जलील और रुस्वा किया, लेकिन अब मैं समझ गई कि असल खूबसूरती इंसान के रंग और मौफिकत में नहीं होती, उसकी सीरत और रवैये में होती है।